नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करेंगे। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन समेत पार्टी के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में झारखंड के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आगामी रणनीति और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर नेताओं ने गृह मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। बैठक को झारखंड बीजेपी की आगे की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाज प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हुआ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चालक और गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बोकारो विधायक श्वेता सिंह और बोकारो तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष लंबोदर महतो समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में देश भर से 900 से अधिक पुरुष और महिला तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। वहीं सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता 29 अगस्त तक चलेगी, जिसमें कई राज्यों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि तीरंदाजी जो है देश का प्राचीन खेल है और खेलों को बढ़ावा देने में प्रयासों से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड तीरंदाजी में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और बोकारो में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। 2014 में जब से आदरणीय मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, उन्होंने खेल के प्रति अपनी विशेष रुचि दिखाई है और अब खेलों में व्यापक परिवर्तन भी हो रहा है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार के खेलों के आयोजन के लिए पूरे देश के अंदर बढ़ावा दिया जाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आर्चरी ने दुनिया में पहचान बनाई है। देखिए, निश्चित रूप से तीरंदाजी के क्षेत्र में बोकारो में ये सेकंड एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 हो रहा है। ये निश्चित रूप से झारखंड के खिलाड़ियों, विशेष करके बोकारो के खिलाड़ियों के लिए ये प्रेरणादायी होगा और निश्चित रूप से इससे प्रेरित होकर झारखंड के खिलाड़ी, जिसे पूर्ववत पहले भी तीरंदाजी के क्षेत्र में झारखंड बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता रहा है। इस नेशनल टूर्नामेंट के बाद फिर से झारखंड के खिलाड़ियों में एक नया एनर्जी आएगी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल समेत रद्द की गई प्रतियोगी परीक्षाओं को कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और सीबीआई से कराने की मांग की है। मरांडी ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अविश्वास, आक्रोश और अराजकता की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए वह जेएसएससी और सीजीएल मामले में सीआईडी की जांच को भी जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईडी की जांच पर सवाल उठने के बाद सरकार पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार आखिर किसे संरक्षण देना चाहती है, जो सीबीआई जांच से बच रही है या उन्होंने जो युवाओं के भविष्य और राजहितों को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। मरांडी ने मुख्यमंत्री का ध्यान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आकर्षित करते हुए कुल 8 मांगे रखी है। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी है, जबकि 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। इसके अलावा 17 पुरानी भर्ती परीक्षाओं में संभावित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी से कराने का निर्णय लिया गया है। रद्द की गई परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक पदों और असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर साइंटिफिक और ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर और इंजीनियरिंग कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर और फूड सेफ्टी ऑफिसर और अन्य पदों की भर्तियां शामिल है। सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल की चयन प्रक्रिया की रद्द करने का फैसला लिया, जिसके तहत जो है करीब 1900 से 2000 अभ्यर्थियों का
चयन हुआ है, वही फूड एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज और समेत परीक्षाओं की प्रक्रिया जो है जांच पूरी होने तक रोक दी गई है। इसके साथ ही कई पुरानी जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द किए गए हैं। वहीं सीआईडी जांच के दायरे में रखा गया। सरकार के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में सफल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई खास बैठक में कैबिनेट की परीक्षा रद्द करने के फैसले से नाराज छात्र पिछले 3 दिनों से प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र प्रोजेक्ट भवन परिसर में प्रवेश कर गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने के बजाय उन्हें नियुक्ति देने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने नौकरी को दो या फांसी दो जैसे नारे लगाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में सफलता के बाद उन्हें नौकरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से उनका भविष्य अधर में पड़ गया है। छात्रों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग शीघ्र कोई समाधान नहीं निकला तो वे अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का रुख करेंगे। ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे विधि व्यवस्था पर सवाल उठे। ठीक है, कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग प्रशासन से आग्रह किए हैं, कुछ 1-2 नाम दिए हैं कि उस स्थल पर आप सहमति बनाइए, हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। परसों रात से हम लोगों ने आंदोलन का आगाज कर दिया था। भाई अनवरत चलता रहेगा, टूटेगा नहीं जब तक सीजीएल रद्द वापस नहीं होगा, जब तक शांतिपूर्वक किसी भी तरह का कोई उग्र हिंसा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कोई भी नहीं करेंगे, एकदम शांतिपूर्वक। ठीक है, गांधीवादी तरीके से। झारखंड में सीजीएल परीक्षा विवाद को लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की स्थिति को अंधेरी नगरी चौपट राजा बताते हुए कहा कि सीआईडी ने सीजीएल की दोनों परीक्षाओं में पेपर लीक की गड़बड़ी नहीं मिलने का दावा किया था और इसी आधार पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। प्रतुल शाहदेव के मुताबिक बाद में सीआईडी की जांच पर सवाल खड़े हुए और सरकार ने सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को सचिवालय में प्रवेश से रोक दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नियुक्तियों को लेकर स्थिति इतनी ही गंभीर है तो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए जिनकी जांच के आधार पर यह पूरा मामला आगे बढ़ा। बीजेपी नेता ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह पर हुए खर्च को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। देखिए, झारखंड में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दर्जन 4 दर्जन लगभग परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया। ऐसा लगा वो गुस्से में है छात्रों के आंदोलन से और ये रिएक्शन में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री जी आज अगर सफल सीजीएल के अभ्यर्थी और अन्य परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे हैं तो इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेवार है। आखिर सीजीएल की परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 बार लीक हुआ था, दोनों बार आपके सीआईडी ने क्लीन चिट दे दिया था, बल्कि आपने तो सीआईडी की रिपोर्ट का हाईकोर्ट में उल्लेख किया था कि किसी मामले में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 25 दिनों से चल रहे छात्रों का आंदोलन फिलहाल 60 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार द्वारा कुछ परीक्षाएं रद्द करने और एसआईटी और सीआईडी जांच के आदेश के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने यह निर्णय लिया कि कोतवाली डीएसपी सनोज कुमार, पद्मश्री मधु मसूरी समेत कई नेताओं के छात्रों को जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया है। वहीं जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच में आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। हालांकि छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर पूरे मामले की सीबीआई जांच शुरू नहीं की गई तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराना और अब छात्रों की नजर सरकार की आगामी कार्रवाई पर है और 2 महीनों की अवधि में सीबीआई जांच को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है यह महत्वपूर्ण होगा। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में छात्रों का 25 दिन पुराना आंदोलन स्थगित हो गया। 60 दिनों के लिए आंदोलन हुआ स्थगित। सरकार के फैसलों के बाद छात्रों ने उठाया बड़ा कदम। 2 महीने में जांच नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका मुख्य उद्देश्य है भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराना। अब छात्रों की नजर सरकार की आगामी कार्रवाई पर है और 2 महीने की अवधि में सीबीआई जांच को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है यह महत्वपूर्ण होगा।
पिछले 25 दिनों से चल रहे छात्रों का आंदोलन फिलहाल 60 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार द्वारा कुछ परीक्षाएं रद्द करने और एसआईटी व सीआईडी जांच के आदेश के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने यह निर्णय लिया है। कोतवाली डीएसपी सनोज कुमार, पद्मश्री मधु मंसूरी समेत कई नेताओं ने छात्रों को जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया है। जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का 25 दिन पुराना आंदोलन स्थगित हो गया है। 60 दिनों के लिए आंदोलन हुआ स्थगित। सरकार के फैसलों के बाद छात्रों ने उठाया कदम बड़ा। 2 महीने में जांच होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में 25 दिनों से चल रहे छात्रों का आंदोलन फिलहाल 60 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार द्वारा कुछ परीक्षाएं रद्द करने और एसआईटी और सीआईडी जांच के निर्देश के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने यह निर्णय लिया है। जेपीएससी और जेएसएससी छात्र का 25 दिन पुराना आंदोलन स्थगित हो गया है। 60 दिनों के लिए आंदोलन स्थगित हुआ है। सरकार द्वारा कुछ परीक्षाएं रद्द करने और एसआईटी सीआईडी जांच के आदेश के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने यह निर्णय लिया है। हालांकि छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 60 दिनों के भीतर पूरे मामले की सीबीआई जांच शुरू नहीं की गई तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार के फैसलों के बाद छात्रों ने यह बड़ा कदम उठाया है। बताया आज हम लोग आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। आज हम लोग आंदोलन स्थगित कर रहे हैं और जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है। जब भी कभी किसी भी छात्र के साथ अन्याय होगा झारखंड में, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच हर एक छात्र की आवाज बनने का प्रयास करेगा। हम झारखंड के छात्रों की आवाज बनने जा रहे हैं और हम कहीं नहीं जाने वाले। हर समस्या के समाधान के लिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच आज के बाद से हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। को ये कहा जाना चाह सकता है। मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय जो कहने जा रहा हूँ, समझिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने वैकेंसीज को वापस लिया, जेएसएससी सीजीएल समेत कई परीक्षाओं का वैकेंसी को वापस लिया और माननीय मुख्यमंत्री समेत पूरे कैबिनेट ने ये माना कि परीक्षाओं में धांधली हुई है। तो टेक्निकल रूप से जो हमारे लोग जो बैठे हैं वो भी हमारे पार्ट थे, वो भी कभी हमारे इस आंदोलन का हिस्सा थे। हमारी सिंपैथी उनके साथ भी है, लेकिन यह भी देखना होगा कि उनके साथ अन्याय हम लोगों ने नहीं बल्कि ये सिस्टम ने किया है। अगर ये जांच आज हो रही है, इस जांच का पर्दाफाश उसी समय हो जाता तो शायद आज सबके साथ न्याय होता और शायद आज वो आंदोलन न कर रहे होते। पाकुड़ में विधायक निसात आलम ने पलाश मार्ट का विधिक शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सखी मंडल के सदस्यों से संवाद कर महिलाओं की समस्या, जरूरतों और सुझावों की जानकारी ली। विधायक ने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। निसात आलम ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक मजबूती से ही परिवार, समाज और क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना प्राथमिकता है। विधायक ने कहा कि पलाश मार्ट ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके जरिए महिलाओं द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अपनी आवश्यकताओं और सुझावों से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया और महिलाओं से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। ये है भवनाथपुर आपका कंट्रोल रूम का विद्युतीय कंट्रोल रूम का किया है। उसके बाद आज जो शिलान्यास किए हैं वो पलाश मार्ट का है। और पलाश मार्ट जो है ये मेरा बहनों लोग का है,
हाँ, ये जितना एक एक बाजार नहीं है, एक महिला का एक मजबूती से उसका दुकान है और उसी में मजबूती से उन लोग का जो मूल्य है, तो उस मूल्य में से वो पैसा उसको मिले, सामान सब जब बिकेगा उसको मिले, इसलिए हम उसको करना। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में सरकारी जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर बनाए गए 2 मंजिला मकान को प्रशासन ने भारी विरोध के बीच ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार करीब 3 डिसमिल सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान का निर्माण कराया गया था। प्रशासन की ओर से जमीन खाली कराने का प्रयास पिछले 8 वर्षों से किया जा रहा था। जमशेदपुर सीओ मनोज कुमार और दंडाधिकारी एसपी रुद्रो के नेतृत्व में प्रशासनिक की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही मकान में रहने वाले परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और प्रदर्शनकारियों को मकान से बाहर निकाला गया। इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर एसआईआर कार्यों की प्रगति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के छेना गारिया उत्क्रमित विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या 95 और 96 तथा कमल घाटी पंचायत भवन स्थित मतदान केंद्र संख्या 75 का निरीक्षण किया। इसके बाद हिरणपुर प्रखंड के राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय हिरणपुर स्थित मतदान केंद्र संख्या 127 और 126 का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रवि कुमार ने नो मैप वाले मतदाताओं के घर पहुंचकर उनके दस्तावेजों की जानकारी ली। अभी मतदाता सूची का प्रवेशन कार्यक्रम सभी जगह पर चल रहा है, उसका लेकर वो नो मैपिंग का हियरिंग सुनवाई होगा अभी 24 अगस्त से। उसका लेकर हम लोग कितना भी नो मैपिंग केसेस है, कितना नो मैपिंग केसेस है वो डिस्क्रिपेंसी है, उनके पास कागज अवेलेबल नहीं है, उसके बाद उनका क्या प्रिपरेशन है उसका लेकर एक बार एक सैंपल सर्वेक्षण आया, अभी उसी के लिए देखेंगे। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 19 नई डायल 112 बोलेरो गाड़ियां उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर मिले इन वाहनों को चतरा एसपी अविनाश धारी ने समाहरणालय स्थित कार्यालय के सामने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसडीपीओ मुख्यालय टंडवा और सिमरिया के एसडीपीओ समेत विभिन्न थाना प्रभारी मौजूद रहे। एसपी ने बताया कि पहले पुराने वाहनों के कारण पुलिस जवानों को गश्त और अभियान के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता था। नए वाहनों के बेड़े में शामिल होने से जिले में कानून व्यवस्था, एंटी क्राइम चेकिंग और नक्सल विरोधी अभियानों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि डायल 112 वाहनों की मदद से पुलिस अब आपातकालीन परिस्थितियों के कम समय में घटनास्थल तक पहुंच सकेगी और जरूरत के अनुसार त्वरित कर पाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हम लोग को वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। पूर्व में भी 19 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई थी। आज उसी क्रम में सेकंड लॉट में भी 19 गाड़ियाँ हम लोग को पुनः प्राप्त हुई हैं, जो वोटर्स के साथ और प्रॉपर स्टिकर्स के साथ हैं, और सभी थानों में इसको हम लोग आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। बहुत सी गाड़ियाँ हम लोग की पुरानी हो गई थी, जर्जर स्थिति में थी, जिससे कि छापेमारी और नक्सल अभियान में भी दिक्कतें आती थी, परंतु लगभग 38-40 गाड़ियाँ नई हो जाने से जिले में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं नक्सल उन्मूलन की दिशा में और खासकर एनडीपीएस के विरुद्ध जो हम लोगों ने मुहिम चलाई है उसमें भी इन गाड़ियों में बहुत बड़ा योगदान रहेगा छापेमारी में, और जिसके लिए चतरा पुलिस और बेहतर तरीके से चतरावासियों की सेवा करने में सक्षम। रामगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण पतरातू स्थित नलकारी डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निर्धारित उच्चतम स्तर के करीब पहुंचने पर डैम के 2 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास की नदियों और अन्य जल स्रोतों में पानी का स्तर भी बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और शेष परिसंपत्ति विभाग ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में माइकिंग और लाउडस्पीकर के जरिए लगातार लोगों को सावधान किया जा रहा है। लोगों से खासकर पतरातू डैम से जुड़ी नलकारी नदी से बच्चों और मवेशियों को दूर रखने तथा स्वयं भी सावधानी बरतने को कहा गया है। प्रशासन ने नदियों और डैम, जलाशय और तालाबों के आसपास अनावश्यक रूप से जाने, पानी में उतरने या जोखिम लेने से बचने की अपील की है। पलामू जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। औरंगा, अमानत और
जिंजोई समेत कई नदियां उफान पर है। मेदिनी नगर में कोयला नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे इलाकों में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। शहरी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए लोगों को लगातार सावधान किया जा रहा है। पहाड़ी मोहल्ला हुसैना नगर और राहत नगर और पंचवटी नगर के लोगों को नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। राहत नगर और हुसैन नगर में कोयला नदी का पानी प्रवेश करने की सूचना है, जिसके बाद प्रशासनिक टीमें इन इलाकों में गश्त कर रही है। गोड्डा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजा भीठा थाना क्षेत्र के राजा भीठा गांव की छापेमारी की है। पुलिस के अनुसार एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में 18 अगस्त को संदीप मंडल के घर घर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 1.4 किलोग्राम गांजा, 76 पीस सुलोशन और एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन बरामद की। पुलिस के मुताबिक बरामद सुलोशन का इस्तेमाल नशे के लिए किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार गुड्डा जिला में ब्राउन शुगर, गांजा, अन्य मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। इस अभियान में दिनांक 18/2/26 को राजा भीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजा भीठा मेन रोड में हमें सूचना मिली कि संदीप मंडल पिता स्वर्गीय दुर्गाधन मंडल के घर से गांजा और कुछ डेंड्राइट जैसे वस्तु का क्रय विक्रय किया जा रहा है। इसके तहत एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी में पुलिस निरीक्षक बदरगामा दलिस महली, मनोहर, मनीष, थाना प्रभारी रामदेव और अन्य राजा भीठा के बोकारो के चास थाना क्षेत्र में घरों की खिड़की तोड़कर चोरी की 3 वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 22 जुलाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात चोरों ने अलग अलग स्थानों पर घर और दुकानों को निशाना बनाकर ज्वेलरी, नकदी और मोबाइल फोन चोरी किए हैं। वहीं मामलों के उद्भेदन के लिए बोकारो एसपी के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चास के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल गठित किया गया। मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, सोने के 7 कंगन, करीब 3.50 ग्राम पिघली हुई धातु लोहे का चापड़ और छोटी तौल मशीन और 60 रुपए नकद बरामद किए हैं। चास थाना अंतर्गत धर्मशाला चौक के पास में एक घर में गृहभेदन कर कुछ जेवर और पैसे चोरी होने की घटना सामने आई थी। इस घटना के सत्यापन के पश्चात एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और एसआईटी टीम में जितने भी लोग थे उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले अभियुक्तों की पहचान की और फिर कल 18 तारीख को 6 अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और जो चोरी का माल था, विशेषकर जो जेवरात थे और जो सोना गलाया हुआ था, उसको बरामद किया है। इसमें मुख्य भूमिका गौतम बावरी और मिरिंडा की रही है। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है और चास थाना में ही इसके 2 अलग पहले के केसेस हैं, 2021 के केस हैं। इसमें इन्होंने चोरी जब की थी तो कुल 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1 फरार है। और फिर इन्होंने एक अन्य साथी की सहायता से उस सोने के कुछ भाग को एक सुनार के पास बेचा, जिसका नाम अमन राजू मनीष कुमार है, उसे भी हमने गिरफ्तार किया है। चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड के 12 बगी गांव में ओवरलोड हाईवा पलटने से बड़ा हादसा टल गया। क्षमता से अधिक शर्री लदा हाईवा सड़क का किनारा धंसने के बाद अनियंत्रित होकर सीधे खेत में पलट गया। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि केबिन में फंसे चालक को ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बाहर निकाल लिया। चालक को हल्की चोटें आई। जानकारी के अनुसार हाईवा हटरगंज से डुमरी स्थित एक स्कूल के लिए गिट्टी लेकर जा रहा था। 12 बगी के पास ग्रामीण सड़क की कमजोर पटरी भारी वाहन का वजन नहीं सह सकी और अचानक धंस गई, जिसके बाद वाहन खेत में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय सड़क पर कोई अन्य व्यक्ति या वाहन मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी है और ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में कमजोर सड़क पर भारी ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से लगातार हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से ओवरलोडिंग पर सख्ती और रोक लगाने की मांग की है। वहीं ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों की निगरानी बढ़ाने की मांग भी की गई है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर बड़ी खबर पर।